मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। चुनाव सर पे है। तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। छठे चरण में यहाँ चुनाव होना है। पूर्वी चंपारण की मैं बात कर रहा हूं। मतलब पूर्वी चंपारण जिले में 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। एक तो पूर्वी चंपारण जिसमें 6 विधानसभा है, और 3 विधानसभा है पश्चिमी चंपारण का जो पूर्वी चंपारण जिले में है, और 3 विधानसभा है शिवहर का। मतलब कि 12 विधानसभाओं में 6 विधानसभा पूर्वी चंपारण, 3 विधानसभा पश्चिमी चंपारण और 3 विधानसभा शिवहर में पड़ता है। अब अगर पूर्वी चंपारण की बात लें तो पूर्वी चंपारण में एनडीए के तरफ से भाजपा के राधा मोहन सिंह खड़े हैं। राधा मोहन सिंह कद्दावर नेता हैं। पूर्व में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री रह चुके हैं। भाजपा के लगभग सभी बड़े पदों पर वो रह चुके हैं। 6 बार सांसद रह चुके हैं। 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनको पितामह कहा जाता है राजनीति का। वो चुनाव दूसरी ओर से महागठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में खड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। डॉक्टर राजेश कुशवाहा कल्याणपुर के पूर्व में विधायक रहे थे। 19 में 20 में उनको टिकट नहीं मिला था तो वो बागी हो गए थे और निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जब सीट ये पूर्वी चंपारण की सीट महागठबंधन के वीआईपी को मिला तो वो वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। सभी लगे हुए हैं। 12 प्रत्याशी हैं जिसमें एक युवा अधिवक्ता पवन कुमार सिंह भी हैं। वो भी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में मुद्दा क्या होगा, क्योंकि ये पितामह इधर खड़े हैं, उधर डॉक्टर कुशवाहा खड़े हैं। आमने सामने की टक्कर की बात हो रही है। बीच में इन लोगों को प्रभावित करने के लिए अन्य 10 प्रत्याशी भी हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं पवन कुमार सिंह जो अधिवक्ता है। लेकिन इसके बावजूद जो चुनावी जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वह भी क्लियर कट कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि जीत किस तरफ जाएगी। या फिर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दा भी कोई बताने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? ऐसे जब आम आदमी से मुद्दों की बात की जा रही है तो कोई कहता है कि हमने तो आज तक सांसद को देखा ही नहीं। कोई कहता है कि सांसद हम लोगों के निजी काम को कभी ध्यान नहीं दिए। निजी समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो खाली पिपरा कोठी में फंसे रह गए, तो वो अपना एनजीओ चला रहे हैं। इस तरह की बात आती है। कल्याणपुर से रहे हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा, तो कल्याणपुर के बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पहचानते ही नहीं है। फिर जातीय समीकरण की भी बात हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राजद में तो वो हैं, माने राजद महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन वो वीआईपी से हैं, और राजद में जो यादव हैं वो बट गए हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और कोई मुद्दा कहता है कि 5 किलो अनाज हमको मिलता है, इस वो मुद्दा है। कोई कह रहा है कि राम मंदिर बन गया, वो मुद्दा है। लेकिन जब इसको समग्र रूप से देखा जाए तो देखने में ये मिल रहा है कि आम आदमी और खास आदमी के मुद्दों में जमीन आसमान का अंतर है। आम और खास से मतलब मेरा कि सामान्य व्यक्ति जो राजनीति को कम समझता है, जो ऊपर के सतही चीजों को देखकर मुद्दा बना रहा है उसमें, और वो लोग जो प्रबुद्ध हैं, जो राजनीति को भी समझ रहे हैं, जो समस्याओं को गहराई से समझते हैं, उनके मुद्दे अलग हैं। और शायद मुझे लगता है कि मुद्दा एक है ही नहीं। जैसे पिछले बार मोदी मैजिक का मामला था। मोदी 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 की आवाज हर जगह सुनाई देती थी। इस बार वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। पिछले बार मतलब 19 में और 14 में जो चुनाव हुआ वो भी मुद्दों पर नहीं था, वो मोदी मैजिक का था। इस बार वो मैजिक नहीं चल रहा है। वैसे में मुद्दे क्या होंगे ये अहम है, लेकिन मैंने जो बताया कि आम आदमी का मुद्दा अलग है
और खास आदमी प्रबुद्ध वर्ग का मुद्दा अलग है। आम आदमी के मुद्दों को आपने बहुत सुना होगा, कई वीडियो में देखा होगा। हमने कल 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों से बात की। एक प्रबुद्ध किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके घर में बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, आईएएस पदाधिकारी भी हैं, तो उनकी सोच, उनका समझ अलग है। और एक शिक्षाविद जो यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे हैं, पढ़ने-पढ़ाने के शौकीन रहे हैं और पूरी जीवन उन्होंने शिक्षक के रूप में बिताई है और अभी भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। इन दोनों व्यक्तियों से बात हुई और बात होने के बाद वैसे-वैसे मुद्दे सामने आए जो आम आदमी उसके तरफ न सोच रहा है और न उसकी चर्चा कर रहा है। वैसे में एक मुद्दा बनना कहीं न कहीं दिख रहा है कि असंभव है। कोई एक मुद्दा है ही नहीं। वैसे में ये आकलन करने वाले जो बैठे हुए हैं, जो थर्मामीटर लगा के चुनाव के परिणाम को बताते हैं, उनका भी दिमाग चकरा रहा है। तो आइए सुनिए कि प्रबुद्ध लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं। चुनाव सर पे है और इस बार जो चुनाव है उसमें मुद्दा क्या आप मानते हैं? किस मुद्दे पर वोटिंग किया जाएगा? मुद्दे बहुत सारे हैं। पहले आप परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम ललन राय है। मैं मोतिहारी में रहता हूँ, वैसे रहने वाला आदापुर का हूँ, जो बेतिया निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। और मुद्दे बहुत सारे हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम लोग आ गए, लेकिन जितनी सुविधाएं हम लोग बचपन में देखे थे वो भी अब नहीं मिल रही हैं। जैसे पहले नहर जो प्रणाली था यहाँ का पूरा चालू था, सिंचाई बहुत अच्छे ढंग से होती थी, जो एकदम मृत प्राय है। यह कृषि प्रधान जिला है, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर। यहाँ फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग का कुछ काम होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले। चीनी मिलें यहाँ जो हैं वो बंद हैं। चीनी मिलें चलती थी तो किसानों को बहुत लाभ होता था। अब चीनी मिलें सरकार, बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से उपक्रम खुलवाया जाए। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है, वो भी कितने दिनों से लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। एक सेंट्रल स्कूल भी है जो आज तक उसका जमीन अलॉट नहीं हुआ। रेडियो स्टेशन का उद्घाटन रविशंकर जी ने यहाँ पर किया, आज तक रेडियो स्टेशन का कहाँ है क्या है कुछ पता ही नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रेलवे में अभी जो व्यवस्था है, पहले हम सीनियर सिटीजन लोगों को कंसेशन मिलता था, वो बंद कर दिया गया। और इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है कि इसका रिजर्वेशन हम करते हैं तो लोअर बर्थ दें, अपर बर्थ पर रिजर्वेशन मिलता है। कैसे कोई बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ेगा है, इस बात को भी नहीं सोचते हैं लोग। तो मैं रेल मंत्री जी से, सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर अपना विचार वो लोग करें। और सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। अभी आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की, हाँ, फ्रूट मिल की बात की। फ्रूट प्रोसेसिंग। तो आपके यहाँ जो पूर्व में जी हाँ, सांसद रहे हैं, जी हाँ, वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हुए थे। जी हाँ, जी हाँ, तो उन्होंने इस पर कुछ किया? हाँ किया है, पर क्या वो किया? पर्याप्त नहीं है। जितना हुआ है बहुत हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब इसके लिए जो सिंचाई, सबसे पहले मुख्य चीज है सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था होगी तो उपज बढ़ेगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इस पर कार्य करना होगा। और तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, शिवहर भी इसमें आता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी शिवहर में क्षेत्र में भी आता है, बेतिया में भी आता है, और मोतिहारी तो है ही है। तो यहाँ ईख की खेती होती थी, जो कैश क्रॉप था, वो सब बंद है। किसानों की हालत दयनीय है। सामान अगर किसान बेचने जाता है तो मार्केट नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। महंगाई को मुद्दा नहीं मानते जो एकदम मानते हैं। महंगाई जितनी बड़ी है वो तो अब रेल का ही भाड़ा देखिए कितना अधिक बढ़ गया है।
जब रेल का भाड़ा बढ़ गया, सारे सामानों का दाम बढ़ गया, अब तो आदमी को सोचना पड़ता है। राम जी को जी हाँ, आप मुद्दा मानते हैं कि नहीं इस बार चुनाव में? राम जी हमारे आराध्य है, मुद्दा नहीं है। सदियों से पूजते आए हैं उनको, हम अपने घर में पूजते हैं, कंठी भी पहनते हैं। नहीं नहीं, कंठी पहनते हैं तो ये हाँ। चुनाव में वो मुद्दा नहीं नहीं बनेगा। नहीं, यह वो मुद्दा हम लोगों के लिए नहीं है। नहीं। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा। अब पाकिस्तान और जातीय जनगणना नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कीजिए, सारे लोगों को फ्री कीजिए। हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे जिला स्कूल में, वहां पर एक भंगी का लड़का भी हम लोगों का साथी था, और यहाँ के सबसे बड़े आदमी थे, उनका लड़का भी साथ पढ़ता था, और सब लोग की शिक्षा एक तरह की थी। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, अब कोई अपने लड़के को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता है। 5 लाख 6 लाख 7 लाख इंजीनियरिंग का 1 साल का फीस हो गया है। तो इसके शिक्षा और चिकित्सा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए, और अब 5 किलो अनाज बांटने की जगह उसको उस लायक बना दिया जाए जो अपना अपने अवेल कर सके। हमारे साथ एक और हैं व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मदन प्रसाद हुआ। जी। मैं गोपाल शाह का एक्स प्रिंसिपल हूँ। आपको पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम लोगों से बात करने के लिए। और क्या पूछना चाहेंगे, पूछिए। मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, जैसे बड़े भाई ने बताया। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। यह 3 मुद्दा बहुत वाइटल मुद्दा है। तो बेरोजगारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी वैकेंसी नहीं निकालती है बच्चों के लिए, आप देखिएगा कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जीडी करते हैं, जाके ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं लगती है और बेकार घूम रहे हैं। इससे आपको अपराध भी बढ़ रहा है, बच्चे अपराधी हो जा रहे हैं। और जो वहाँ जैसे आपको अग्निवीर का जो बहाली किया जा रहा है, वो भी पर्याप्त नहीं है, उसको भी परमानेंट करना चाहिए। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। और शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि शिक्षा भी हमारे मुद्दे हैं। अभी जो चंपारण जिला में शिक्षा चाहिए, जैसे हमारा एक आयुर्वेदिक कॉलेज था, बहुत वर्षों से चल रहा था, उसमें लोग शिक्षित हो रहे थे, डॉक्टर हो रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे। 1955 से। लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। क्या कारण है, कैसे बंद कर दिया गया? वो खुलना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जो अभी खुला, उसको ज़मीन नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, उसको ज़मीन मिल के और पूरे व्यवस्था के साथ उसको व्यवस्थित करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। हम लोग कहाँ जाएं इलाज कराने? जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इलाज हो नहीं रहा है बढ़िया से। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर लोगों का शोषण हो रहा है। जानबूझ के लोग बड़े बड़े अस्पतालों में बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ उनका शोषण हो रहा है। तो यह मुद्दा है कि मोतिहारी में या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एक और मुद्दा है हम लोगों का, जो स्थानीय मुद्दा है। यहाँ से ट्रेन रक्सौल से मेहसी तक जा रही है और फिर मेहसी से रक्सौल जा रही है, लेकिन रक्सौल से वह ट्रेन आगे नहीं जा रही है, वहीं पर रुक जाती है। 2 घंटा 3 घंटा रुकी रहती है, उस ट्रेन को नहीं बढ़ाया जाता है। जिससे अगर हम लोग मोतिहारी से अगर आदापुर जाना चाहें, घोड़ासाहन जाना चाहें, तो हम लोग को 2 घंटा रक्सौल में वेट करना होगा। तो यह जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हो रहे हैं, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि भाई डायरेक्ट ट्रेन हम करें। एक ट्रेन सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, इतना करना चाहिए। चाहे कोई भी अब आवे, हम लोग मुद्दा रखेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। और यह सब अगर कोई अपना घोषणा पत्र में ले आते हैं, जैसे आप रक्सौल का हम लोगों का हवाई अड्डा है, उसका विकास होना चाहिए। वहाँ पर एक ओवर। तो घोषणा पत्र की बात आपने की, तो घोषणा पत्र तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो स्थानीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भाजपा से हो या वीआईपी पार्टी से, महागठबंधन से हो, इन लोगों ने इसकी चर्चा की है? नहीं, यही इसकी चर्चा तो कोई नहीं किया। तो मतलब मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है कोई? मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है।
दूसरी बात आप लोगों ने जो लेकिन ये जो अभी जो महागठबंधन के लोग हैं, बेरोजगारी पर बात किए हैं, शिक्षा पर बात किए हैं, बेरोजगारी पर वो लोग कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी हम देंगे, लेकिन जो अभी एनडीए सरकार है वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है। एक मुद्दा तो उठा रहे हैं वो तो लोग। मतलब जो समस्या आप गिनवा रहे हैं वो आज की तो नहीं है, पुरानी समस्याएं हैं। रोजगार की बात 14 में भी हुई थी, फिर बाद में भी 19 में भी हुआ, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। तो आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार इसमें फेल है? एकदम फेल है। तो आप अब भीतर की बात बताइए कि सरकार रहेगी कि जाएगी? अब देखिए, हम अपनी बात बताएंगे, पूरे माने बिहार की बात नहीं बताएंगे, पूरे देश की बात नहीं बताएंगे, नहीं, यही की बात लेकिन यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ लोगों में सरगर्मी है बदलाव करने की, बदलाव की जरूरत। हाँ, बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत भी होनी चाहिए। और अभी स्थानीय मुद्दा जो है, अब एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताना चाहते हैं। मीना बाजार से लेकर ज्ञान बाबू चौक तक, अगर आपको कहीं पेशाब पैखाना लग जाए तो कहीं है व्यवस्था? तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, आप विधायक चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को अपने कोष से, जब कुछ नहीं हो रहा है, कहीं नहीं कुछ हो रहा है, तो अपने कोष से उसको समाधान कराएं, लेकिन यह हम नहीं हो पा रहा है। कल एक आदमी को पेशाब लग गया, लेकिन वो खोज रहा था, कहीं मिल नहीं रहा था, परेशानी हो रही थी उसको। तो यह सब, और जो भी था पहले से उसको ढा ढू के खत्म कर दिया गया, चाहे वो नगर निगम करावे, चाहे वो विधायक फंड से हो, चाहे सांसद फंड से हो। और प्रतिनिधि लोगों का एक काम है कि जनता का जो सुविधा है, जनता की जो सुविधाएं हैं, उसको ख्याल में रह करके काम कराना चाहिए, लेकिन यह हो नहीं रहा है। अभी लोग कब करेंगे भाई, जनता के काम कब करेंगे? आपने सारे मुद्दों की बात की, राम जन्मभूमि की बात नहीं की। देखिए, राम जन्मभूमि की बात हम क्या करेंगे? राम जन्मभूमि से रोजगार तो मिल नहीं जाएगा, मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य तो उससे बीमारी तो खत्म नहीं हो जाएगी। अंतिम सवाल कि जैसे मोदी लहर की बात हो रही थी, मोदी मैजिक की बात हो रही थी, इस बार दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी नहीं, इस बार नहीं दिखाई दे रहा। मोदी मैजिक नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि मोदी जी के भाषण में कोई मुद्दा है ही नहीं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, मुद्दे की बात नहीं बोलते हैं। मुद्दे की बात पहले बोलते थे, लेकिन उस पर काम नहीं करते थे, इसलिए लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा।